हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल मिल्लत एजुकेशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कुलम्स लॉ को पढ़ा। जिन बच्चों ने कुलम्स लॉ को नहीं पढ़ा है वो पहले कुलम्स लॉ को देख लें जा करके पिछले वीडियो में। उसके बाद इस टॉपिक को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। जैसा कि हमने बताया आपको, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में ये परमिटिविटी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से देखें बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ मीडियम दैट इफेक्ट द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ ये समझे। सपोज मान लें कि यहाँ पे कोई मीडियम है, ठीक है, और इसमें ये 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों। अब चूंकि ये 2 पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं तो कुलम्स ने क्या कहा है? कुलम्स ने कहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज अगर एक दूसरे के रेंज में रखा हो तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। इट मे बी कि ये फोर्स रिपल्सिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन दोनों चार्जेज बच्चों एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो परमिटिविटी जो होता है एक्चुअल में ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है इस मीडियम का। ये जो मीडियम है, मान के चलें कि ये मीडियम है हमारा, है ना, ये रेड हमने जो बाउंड्री लिया है उसे सपोज हमने एक मीडियम माना। ठीक है बच्चों, तो इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो ये फोर्स लग रहा है, इस लगने वाले फोर्स को बच्चों डिस्टर्ब करेगा। ये जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस लगने वाले फोर्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मीडियम, फिर से देख लें एक बार इसका डिटेल क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ मीडियम दैट इफेक्ट्स, है ना, इफेक्ट्स, इस बात को समझे, इफेक्ट्स द कुलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। यानी मैंने क्या कहा कि अगर इस तरीके से कुलम्स फोर्स जो कहता है, कुलम्स का कहना है कि 2 चार्ज एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, परमिटिविटी मीडियम का या मटेरियल का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस फोर्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। इस फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, या तो उस मतलब क्या करेगा? उसको एक तरीके से फोर्स के इफेक्ट को कम करेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी। और वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होता है। ठीक है बच्चों, फ्री स्पेस की परमिटिविटी अलग होती है, जैसा कि आगे बात करेंगे। थोड़ी बहुत यहाँ पे बात कर लें हम लोग। ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है ना, इसी को परमिटिविटी कहते हैं। पिछले वीडियो में भी बताई गई थी। असल में परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, है ना। अगर इसमें नॉट लगा दिया आपने तो ये हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं परमिटिविटी के बारे में और भी क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। देखिए सबसे पहले सॉरी सबसे पहले बच्चों हम लोग फिर से देखेंगे कि कुलम्स ने फोर्स के बारे में बताया क्या था। कुलम्स ने कहा था कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, जैसे कि ये 2 चार्ज है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, है ना, वो फोर्स जो अप्लाई एग्जर्ट होता है, एक को हम Q1 कंसीडर करते हैं और दूसरे को Q2 कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्चुअली में ये प्रोपोर्शनलिटी का है, जो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वहाँ से हम लोगों ने कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला बनाया। तो कुलम्स फोर्स का ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसी K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अब ये जो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, तो हम लोगों ने बात करा, अभी हमने बात करा कि जैसे एप्सिलॉन नॉट इसमें जो है ना, एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट जो इसके अंदर है बच्चों, वो यही एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी। इसी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहेंगे परमिटिविटी। तो परमिटिविटी देखिए, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा इस रिलेशन को समझना है कि एक तो यहाँ पे बात समझेंगे कि ये के जो है, के ये कांस्टेंट जो के है बच्चों, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अलग अलग मीडियम का उसके लिए कांस्टेंट अलग अलग हो जाता है। और इसको क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है, ऐसे भी एप्सिलॉन लिख सकते हैं और ऐसे भी एप्सिलॉन को लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन क्या है बच्चों? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ से एक चीज़ जो समझाना है वो ये है कि इस फार्मूला से आप क्या देख रहे हैं कि एफ जो है एप्सिलॉन के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो आप जानते हैं कि जो चीज़ें इक्वल में हो और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में हो,
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है, यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। जैसा कि देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर एप्सिलॉन होता है तो पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना बच्चों, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मान लीजिए कि अभी हमने दिखाया कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा यानी परमिटिविटी अगर बढ़ेगा है ना, तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगा। अब यहाँ पे दिखाया गया है परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगा। सिमिलरली बच्चों अगर परमिटिविटी घटता है, सपोज अगर परमिटिविटी घट जाता है, तो फिर इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मीडियम हल्का होते पाएंगे, लाइक जैसे कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी बच्चों, मतलब अलग अलग परमिटिविटी फ्री स्पेस की ज़्यादा होती है, इसलिए परमिटिविटी फ्री स्पेस की कम होती है, इसीलिए फोर्स उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है। ये जैसे कि हमने दिखाया है कि अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगा, ठीक। अब आगे देखिए परमिटिविटी, अब एप्सिलॉन नॉट जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम इन स्पेस या ये और वैक्यूम, यानी कि स्पेस में या वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है ना, मिनिमम होती है, ठीक है बच्चों, ओके। और कूलम्ब्स फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स स्पेस, और उसी स्पेस में जहाँ पे परमिटिविटी मिनिमम होगा बच्चों, वहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ परमिटिविटी मिनिमम होगा वहाँ फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि हम लोगों ने बात करा कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी कम होती है और किसी सर्टेन मीडियम की, जैसे अगर ये मीडियम है बच्चों, तो किसी सर्टेन मीडियम के मान लीजिए ये सब क्या है, ये पूरा मीडियम है, ये फ्री स्पेस नहीं है, ये एक मीडियम है ना। तो इस मीडियम की फ्री जो परमिटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी और एक फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होगी बच्चों वो कम होगी, ठीक है। तो जहाँ परमिटिविटी का इस तरह से मतलब मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो फोर्स मीडियम में क्या होगा, कम होगा। मीडियम में अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगा बच्चों तो फोर्स मीडियम में क्या होगा, कम होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फोर्स क्या है, स्मॉलर देन एफ नॉट है, यानी कि इसका फोर्स यानी फोर्स मीडियम का, ये फोर्स इसमें जो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स है मान लीजिए ये है ना। और फ्री स्पेस में अगर बात करेंगे, ठीक है, फ्री स्पेस में अगर हम रख दें और यहाँ पे फोर्स दिखाएं बच्चों, तो ये फोर्स मिनिमम होगा और ये फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब उससे बड़ा होगा। तो एक चीज़ समझें कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देन फोर्स इन मीडियम इज स्मॉलर देन फोर्स इन फ्री स्पेस। मतलब ये कि फोर्स फ्री स्पेस में ज़्यादा लगेगा, मीडियम में बच्चों कम लगेगा। और परमिटिविटी मीडियम की ज़्यादा होती है, यहाँ पे दिखाया गया परमिटिव मीडियम की ज़्यादा होती है और फ्री स्पेस की कम होती है, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं, इसके बाद है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, तो यहाँ पे बच्चों साफ साफ लिखा हुआ देखें, रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। मतलब समझें, हमने अभी अभी बात करा था कि फ्री स्पेस या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बच्चों, और मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन एम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखें रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये देखें मतलब मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ से एक चीज़ देखें कि इससे अगर एक रिलेशन हम निकालने की कोशिश करें बच्चों, तो EM की यानी मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखें ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख रखा है EM इज इक्वल टू ER इंटू ई नॉट, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी इक्वल होगा किसके, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था रिलेटिव परमिटिविटी, और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, परमिटिविटी। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक हमारा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी हम लोगों ने डिस्कस करा बच्चों। इसके बाद अगले टॉपिक को अगले वीडियो में हम ले करके आएंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट करें।
अच्छी तरीके से स्टडी करें। किसी तरह का डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में दे दें, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि वीडियो बना सकें। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से अभी जो वीडियो है वो पीडीएफ फॉर्म में हम देने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड के ऊपर वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बहुत मेहनत करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से जो आपको ये दिख रहा है रिटन फॉन्ट की आपको दे सकूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नोट कर सकें। तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और सीख पा रहे हो, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।